देखने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर द जून 2021। सो इस प्रेडिक्शंस में हम देखेंगे आपका लव, करियर एंड अदर मेजर इवेंट्स जो इस मंथ में होने वाले हैं। आप पाइल सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। मैं टाइम स्टैम्प जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो फिर कमेंट बॉक्स में लगा दूँगी, तो आप डायरेक्टली आपकी रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी रीडिंग। पर बिफोर दैट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Hi, so monthly prediction for month of the June 2021. There are 3 piles totally. This is pile 1, this is pile 2 and this is pile 3. ध्यान से देख लीजिए हर एक क्रिस्टल को, जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उस क्रिस्टल को पसंद करें। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं पाइल 1 की तरफ। तो आइए देख लेते हैं पाइल 1। जिन लोगों ने बहुत ही खूबसूरत सिट्राइन क्रिस्टल सेलेक्ट किया है उनके लिए ये मंथ क्या बताता है। चलिए आइए देखते हैं। मंथ की थीम जो है वो है जस्टिस। उसका मतलब बैलेंस भी होता है, उसका मतलब फेयरली काम करना, सारी चीज़ें सही से करना। तो बेसिकली मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है इस मंथ में कि बहुत सारी चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस है आपकी, इमोशनली, एनवायरमेंटली, फ़िज़िकली, बहुत सारी जगह पे। तो आपको वो बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो ये मंथ आपको वही सिखाना चाहता है कि आप चीज़ें बैलेंस करें। ये देखते हैं आगे के कार्ड्स क्या कहते हैं। सी अगेन, इमोशंस, जजमेंट एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो ये जो 3 कार्ड्स है ये सिंपली यही बताते हैं कि आपके जो इमोशंस है स्टार्ट ऑफ द मंथ में थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं और उसकी वजह से आपको थोड़ी दिक्कतें फेस करनी होगी। कि कुछ लोगों को कोई डिसीजन बनाना होगा, किसी चीज़ के रिगार्डिंग डिसीजन लेना होगा। तो अगर आपको डिसीजन लेना है तो प्लीज़ आप अपने इमोशंस जो है उनको बैलेंस आउट करें, आपके जो व्यूज़ है उसको बैलेंस आउट करें। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इमोशनल, जो आपकी चीज़ें चल रही होती है वो कहीं ना कहीं हमारे जजमेंट को हिंडर करती है, कहीं ना कहीं हमको वो बायस कर सकती है। सो मेक श्योर कि आप कम्प्लीटली बैलेंस एंड क्लियर हैं जब भी आप डिसीजन लेने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसे भी हो सकता है कि कहीं से डिसीजन आने वाला है। अगर आप स्कूल कॉलेजेस में हैं तो आप वेट कर रहे हो स्कूल कॉलेजेस के डिसीजन का, या फिर किसी जॉब के सिचुएशन के रिलेटेड डिसीजन का। तो मैं एक बात बता दूँ, ये डिसीजन आपके फेवर में आने वाला है। ये जो जजमेंट है आपके फेवर में आने वाला है। और एट द एंड ऑफ द मंथ मैं आपको देख रही हूँ नए गोल्स के साथ, ऑप्टिमिस्टिक व्यू के साथ अपने आप फ्यूचर को आप देखने वाले हैं। और आपके पास नए गोल्स होंगे, आपके पास एस्पिरेशन होगा, आपके पास एंथुजियाज़म होगा काम करने के लिए। तो ये था आपका जनरल। अभी देखते हैं थोड़ी स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट योर लव। आपकी लव लाइफ कैसी होने वाली है। तो आपकी लव लाइफ में सो कुछ लोगों का, अगर जो रिलेशनशिप में हैं, जो लोग भी रिलेशनशिप में हैं, उनके दिन बहुत ही अच्छे कटने वाले हैं। उनको बहुत ही ड्रीमी फील होगा। बेसिकली आपका रिलेशनशिप थोड़े समय के लिए रोमांटिक हो जाएगा, या फिर आप एक दूसरे को लेके आगे बढ़ने के सपने देख रहे होंगे, जैसे कि शादी या फिर कोई बड़ा स्टेप मूव इन करना चाहें आप एक दूसरे के साथ। तो ये इंडिकेट करता है वो। और अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आपका कोई क्रश होगा, और मैं आपको देख रही हूँ उनके साथ सपने देखते हुए कि शायद से ये लड़का मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए या लड़की मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। तो बहुत ही ख्याली पुलाव में रहने वाले हैं हम आप इस महीने में। तो यस, अभी देख लेते हैं आपके करियर और स्टडी रिलेटेड कुछ है। दिस इज़ अबाउट योर स्टडी एंड करियर। ऑलराइट, सो अगेन जजमेंट की बात कर लेते हैं। देयर आर 2 जजमेंट्स। ये दूसरे डेक का जजमेंट है और ये रेडिवेट डेक का जजमेंट है। तो जजमेंट का मतलब यही मैं समझ रही हूँ यहाँ पे कि कोई इम्पॉर्टेंट निर्णय आने वाला है आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपको नए गोल्स मिलेंगे, आपके नए एस्पिरेशंस होंगे, राइट। सो प्लीज़ वेट फॉर दैट एंड प्लीज़ बैलेंस आउट योर इमोशंस। एट द एंड ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। आपके लिए कोई ब्लेसिंग्स है तो क्या ब्लेसिंग्स होने वाली है आपके लिए। ओके, सो दिस इज़ द ब्लेसिंग। यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि आपके अंदर इमेंस पावर है। जस्ट आप अपने आप के टच में रहिए, आप खुद के लिए कुछ चीज़ें कीजिए, आप खुद पे ध्यान दीजिए, आप सेल्फ डेवलपमेंट में अपना समय लगाइए। ये जो जजमेंट है ये आपके फेवर में डेफिनेटली आएगा।
Please make sure that you are with yourself and you are taking care of yourself, and please have positive talks अगर आपको खुद से नेगेटिवली बात करने की आदत है तो. And yeah, that's it for you. I hope you like this video. I hope you relate to this. Thank you so much. Please like, share and subscribe to my channel. चलिए आइए बात कर लेते हैं पाइल 2 की. जिन लोगों ने खूबसूरत ग्रीन एवेंचुराइन क्रिस्टल सेलेक्ट किया है तो अब देख लेते हैं कि आपका मंथ ऑफ जून 2021 कैसा रहता है. तो आपके मंथ की जो थीम है वो है एम्प्रेस. एम्प्रेस का मतलब क्रिएटिविटी होता है. अगर आप किसी क्रिएटिव प्रोजेक्ट पे है तो मेक श्योर कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप खुद से कनेक्टेड है और आप शांति का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि जब आप शांत होते हो आपको बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं. तो मेक श्योर कि आप शांति से खुद से कनेक्टेड है और अर्थ से कनेक्टेड है. कुछ लोग जो है जिनको प्रेगनेंसी होने वाली है, जो भी प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, कुछ फीमेल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये मंथ अच्छा है प्रेग्नेंट होने के लिए. आप प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मंथ से, और कुछ नया जन्म लेने वाला है, कुछ नया होने वाला है, उसका आप एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं. उसके साथ ही साथ अगर आप इमोशनली किसी चीज़ से जूझ रहे हैं तो ये मंथ आपको हील करने वाला है और आपको नए इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्म करने वाला है. चलिए आपके कार्ड्स देख लेते हैं. तो आपके कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल दिख रहे हैं मुझे. इमोशंस जो है आपके इस मंथ में पीक पे रह सकते हैं, क्योंकि देर आर 2 कप्स एंड 1 मून. मून अगेन टॉक्स अबाउट द इमोशन. मून हमारे इमोशंस के साथ कनेक्टेड है एंड कप्स जो है वो भी हमारे इमोशन के साथ कनेक्टेड है. तो मून के हिसाब से हम देखें तो काफ़ी बार आपको हाइटेंड इमोशंस फील होंगे. आपको बहुत अलग अलग प्रकार की चीज़ें, डीप डिज़ायर्स होंगी. आपका सबकॉन्शियस माइंड में से कुछ चीज़ें बाहर आएंगी, पास्ट इवेंट्स जो कि आपको हील कर रहा है. इस मंथ में जो चीज़ें हैं जो आपको हील करने की ज़रूरत है वो सब बाहर आएंगे. आपको हो सकता है कि पुरानी चीज़ें याद आएँ और आपको दुखी फील हो, पर डोंट वरी, लेट इट गो. ये मंथ आपका हीलिंग के लिए ही है. आगे बात करते हैं तो पेज ऑफ कप्स की. तो कुछ नया आप सीखेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि आप या तो नए कोई प्रोजेक्ट पे हो गए, या तो आपको नई जॉब लगी, या फिर कुछ नया आप सीखने की कोशिश कर रहे होंगे. तो ये कार्ड यही बताता है कि आप इंटरेस्ट के साथ, पेशेंस के साथ वो चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे इस मंथ में. और उसके साथ ही साथ कोई सरप्राइज़ आपके लाइफ में आने वाला है, या फिर कोई नई चीज़ आपके लाइफ में होने वाली है, आप वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं. नाइट ऑफ कप्स की बात कर ले तो ये जो पेज है वो नाइट पेज का जो हायर वर्जन है वो नाइट ऑफ कप्स है. तो इस मंथ में आप स्टार्ट करेंगे छोटे से, एक लर्नर के प्रकार से आप शुरू करेंगे, पर मंथ एंड होने तक आप बहुत चीज़ें सीख जाएंगे. तो अब बहुत एडवांस, नॉट बहुत ज़्यादा एडवांस, बट थोड़ा एडवांस लेवल इसी मंथ में अचीव कर लेंगे बिकॉज ऑफ योर क्यूरियस एंड नोइंग नेचर. उसके साथ ही साथ मैं आपको एक वार्निंग देना चाहती हूँ कि आपके इमोशंस अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, तो प्लीज़ कोशिश करिए उन्हें बैलेंस करने की. चलिए देख लेते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में क्या है. मैसेजेस फॉर जून 2021 रिलेटेड लव लाइफ फाइल. ओके, तो हार्ट ब्रेक होने के चांसेस है. या तो आप रिलेशनशिप में हैं तो उसमें आपको दिक्कतें आ सकती हैं, ब्रेकअप हो सकता है, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं, किसी के साथ इंडल्ज होना चाहते हैं तो वहाँ से ना आने के चांसेस है. तो ये महीना अगेन आपके लिए हीलिंग है, आपके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव मंथ है. तो एक बार चेक कर लीजिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं वो आपको खुद में इम्प्रूव करने की, चेंज करने की, बैलेंस करने की ज़रूरत है. इससे डिसहार्टन होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. हर एक इंसिडेंट हमारे लिए कुछ ना कुछ लर्निंग लेके आता है. तो आप एक बार देख लीजिए, सीख लीजिए और आगे बढ़िए. दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट. चलिए अभी देखते हैं आपके करियर के रिगार्डिंग क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओके, सो करियर वाइज अगर देखें तो आप अच्छे से करने वाले हैं. आपका जो मनी है वो भी स्टेबल आएगा. और एक मैसेज मुझे आ रहा है कि प्लीज़ कनेक्ट टू द नेचर. आप नेचर में वॉक के लिए जाइए, या फिर हाइकिंग के लिए जाइए, या फिर गार्डन में सिंपली बैरफुट वॉक कीजिए. कुछ तो कीजिए, पर प्लीज़ बी कनेक्टेड विद द नेचर. एंड कोशिश कीजिए कि आप ग्राउंडेड रहें, मेडिटेशन कीजिए, कोई अलग थेरेपीज़ लीजिए, जैसे कि साउंड थेरेपी है, या फिर क्रिस्टल क्लेंजिंग, क्रिस्टल हीलिंग, एनीथिंग लाइक दैट आप वो कर सकते हैं तो वो लीजिए.
और कनेक्ट होइए अर्थ के साथ। आपके फाइनेंस के वाइज मुझे सब ठीक लग रहा है। आप थोड़े पैसे ज़्यादा कमाएंगे, स्टेबल इनकम रहेगी और नई नई चीज़ें, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ सकती है। सो दैट्स इट फॉर यू पाइल 2। आई होप आपको ये पाइल पसंद आया होगा, आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक टू माई चैनल। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चलिए अभी बात कर लेते हैं पाइल 3, जिन लोगों ने भी ये बहुत ही सुंदर क्रिस्टल एमेथिस्ट सेलेक्ट किया है उनके मंथली प्रेडिक्शंस की। तो देख लेते हैं आपके जून मंथ की थीम क्या है। तो द थीम इज़ सन। इसका मतलब ये है कि आप पब्लिक आई में रहने वाले हैं, आपको बहुत ज़्यादा लोग जानने लगेंगे, आपका ये महीना तरक्की वाला होगा, आप अच्छे से तरक्की करेंगे और फास्ट तरक्की करेंगे, ज़्यादा लोग आपको जानेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी और आप बहुत ही खुश एंड चेयरफुल रहेंगे इन दिस मंथ। चलिए देख लेते हैं दूसरे कार्ड्स क्या इंडिकेट करते हैं। यस, सो सन का जो एनर्जी होता है बहुत ही पावरफुल, बहुत ही लाउड एनर्जी होता है। उसी प्रकार से जो है फायर एनर्जी, जिसको हम वॉन्ड्स बोलते हैं, वो भी बहुत ही फायरी, पावरफुल, पैशनेट एंड करियर ड्रिवन एनर्जी होती है। तो इस मंथ में मैं देख रही हूँ कि आप कुछ नई चीज़ सीखना स्टार्ट करेंगे या फिर आप ऑलरेडी कोई चीज़ सीख रहे हो पर अब बहुत ही ज़्यादा पैशन से वो चीज़ और ज़्यादा सीखेंगे और आप एक और एडवांस लेवल अचीव कर लेंगे, जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड इज़ नॉट ओनली फॉर द फीमेल्स, इट कैन बी फॉर द मेल। एनर्जेटिकली हम बात कर रहे हैं कि आप कुछ लोग होते हैं ना, वो स्टार्ट करते हैं प्राइमरी लेवल से, बट फिर कुछ ही समय में वो बहुत ही एडवांस लेवल पर चले जाते हैं बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं उस चीज़ के रिलेटेड। तो वैसे ये मंथ आपको बताना चाह रहा है कि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आप कुछ नया शुरू करेंगे या फिर आपने ऑलरेडी किया है, और बीच वाले मंथ में तो आते आते आप बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके होंगे। ये आपका करियर हो सकता है, स्टडी हो सकता है, या फिर कोई चीज़ जो आपको पसंद है वो हो सकती है। और एट द एंड ऑफ द मंथ कुछ चीज़ें चेंज होंगी, बहुत ही ज़्यादा 360 टर्न ले लेंगी। तो बी रेडी एंड बी ओपन फॉर द चेंज, क्योंकि चेंज तो होने ही वाला है। तो लेट्स सी कि किस प्रकार का चेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मंथ। व्हाट टाइप ऑफ चेंज वी आर एक्सपेक्टिंग दिस मंथ। ओके, करियर में चेंजेस आ सकते हैं, आपके गोल में चेंजेस आ सकते हैं। मे बी आपने जो पहले गोल्स बनाए हैं वो आपके लिए काम नहीं कर रहे हो, तो आपने सोचा होगा कि कुछ नए गोल्स बनाए रिगार्डिंग योर करियर, तो उसकी वजह से 360 लाइफ चेंज हो जाएगी। मुझे लगता है ये जो इवेंट है जो आप सीखना चाह रहे हैं उससे चीज़ें बहुत हद तक चेंज होंगी, राइट। सो चलिए अभी बात कर लेते हैं आपके लव की कि हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे आपकी लव लाइफ में। पाइल 3, वाओ तीनों पाइल्स में ऐसा ही है। तो आपको डिसाइड करना होगा, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना होगा। ये डिसीजन रिगार्डिंग हो सकता है कि आपकी शादी के हिसाब से होगा कि आपको या तो इसी पर्सन के साथ शादी करनी है या फिर किसी और के साथ शादी करनी है, या फिर आपको अभी शादी करनी है या नहीं करनी। अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आप चॉइस फेस कर सकते कि देयर आर 2 पीपल, आपको दोनों में से किसी एक को पसंद करना है। मेक श्योर कि आप इमोशनली अटैच जिससे है या फिर आपको इमोशनली जिसके लिए फ़ील होता है उसके लिए सिलेक्ट करें। प्लीज़ मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना सोचें। और ये एयर एनर्जी है तो आपको ओवर थिंकिंग होने के भी चांसेस है, तो प्लीज़ डोंट ओवर थिंक थिंग्स। जो भी आपको फ़ील हो रहा है आपकी गट फीलिंग के अनुसार आप डिसीजन ले लीजिए। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो भी आप अपनी गट फीलिंग को फॉलो करिए। आपको क्या अंदर से फ़ील हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो कंटिन्यू करें, अच्छा नहीं लग रहा है तो कंटिन्यू ना करें। तो इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं, इजी है, बहुत ही आसान है रिलेशनशिप में, या फिर नहीं है आप रिलेशनशिप में तो भी डिसीजन लेना, इट इज़ वेरी ईजी। सो जस्ट रिलैक्स, चिल एंड फॉलो योर गट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर करियर और स्टडीज़, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू नेक्स्ट इन दिस मंथ। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं तो द एम्परर का जो है वो कार्ड आया है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप कोई ऐसी सिचुएशन फेस करें जिसमें आप बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हो गए हो, या फिर थोड़ा सा सेटबैक आपको आ गया है तो आपको दुख हो रहा है, उस प्रकार का आप फील कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली ये मंथ आपके लिए बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव मंथ है। तो अपनी स्पिरिट को जो है वो हाई रखें और
कोशिश करते रहिए क्योंकि आपको बहुत अच्छा आउटकम्स आने वाले हैं। मैंने जैसे कि बोला 360 चेंज आने वाला है, तो शायद से यही चेंज होगा कि थोड़ा सेटबैक होगा, उसकी वजह से आपको थोड़ी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी, पर अल्टीमेटली थिंग्स आर गोना बी फ्लरिशिंग आउट अमेजिंगली। सारी चीज़ें आपके फेवर में ही वर्क कर रही हैं, तो छोटे से सेटबैक की वजह से डिसहार्टन ना होइए। और प्लीज़ मेक श्योर कि अपनी पर्सनल जो डिटेल्स है वो ज़्यादा लोगों से शेयर ना करें, क्योंकि देर आर पीपल हु आर टॉकिंग बिहाइंड योर बैक, देर आर पीपल हु डोंट लाइक योर ग्रोथ। तो प्लीज़ अपनी तरक्की की जो चालें हैं वो अपनी तक ही रखें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको नीचे खींचना चाहते हैं। तो मेक श्योर कि आप चीज़ें अपने तक रखें, एंड जो भी आप मूव ले रहे हैं वो साइलेंटली ले, किसी को बताए बिना, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही बैक बिचिंग कर रहे हैं, आपको नीचे खींचना चाहते हैं। तो बी अवेयर ऑफ दोज पीपल। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you so very much. If you want paid reading, please DM me on Instagram or mail me. I will give the mail in the description box. Thank you so very much. Bye bye.